तो बच्चों, आज हम कक्षा 6 की एक नई पुस्तक है जिज्ञासा दुनिया की। ये कक्षा 6 की नई पुस्तक है जिज्ञासा डिजिटल दुनिया की। तो इसमें ये कंप्यूटर आधारित बुक है। इसमें कोडिंग और बेसिक नॉलेज दिया है कंप्यूटर का। तो इसमें आज हम पाठ 12 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पाठ 12। तो देखते हैं पाठ 12। ये देखिए, पाठ 12 का नाम है गतिविधि के समय को नियंत्रित करना। उद्देश्य, इस पाठ में हम नए स्प्राइट बनाकर कंट्रोल ब्लॉक और लुक्स ब्लॉक की मदद से तितली का जीवन चक्र बनाएंगे। कॉन्टेक्स्ट सेटिंग। दिव्या आपसे जानना चाहती है। ये दिव्या है। तो इसका प्रश्न है, क्या आपने कभी तितली को देखा है? उत्तर है, हाँ, हमने तितली को कई बार देखा है। हमारे आसपास बगीचे में कई जगह तितलियां दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। आपने अभी तक कितनी प्रकार की तितलियां देखी हैं? उत्तर है, मैंने अभी तक कई प्रकार की रंग बिरंगी तितलियां देखी हैं। फिर अगला प्रश्न है, तितली बनने से पहले वह किस रूप में होती है? उत्तर है, तितली बनने से पहले वह कैटरपिलर के रूप में होती है। अगला प्रश्न है, अपने जीवन काल में तितली किन चरणों से गुजरती है? उत्तर है, अपने जीवन काल में तितली 4 चरणों से गुजरती है। पहले अंडा बनती है, फिर उसके बाद कैटरपिलर, फिर प्यूपा और उसके बाद आखिरी में तितली बन जाती है। ये देखिए, ये दिया है इसमें उसका जीवन काल। देखिए, सबसे पहले अंडा, फिर उसके बाद ये कैटरपिलर, फिर उसके बाद ये प्यूपा और फिर उसके बाद ये तितली बन जाती है। अगला देखते हैं हम। ये देखिए, प्रश्न है ये, दिव्या जानना चाहती है कि इस प्रोजेक्ट में हमने कितने स्प्राइट लेंगे। उनके नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए, इस प्रोजेक्ट में हम 4 स्प्राइट लेंगे। नंबर 1 अंडे, नंबर 2 कैटरपिलर, नंबर 3 प्यूपा और नंबर 4 तितली। अब देखिए, इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे हम। ये, इन स्प्राइट में कौन से स्प्राइट पहले से स्क्रैच जूनियर में दिए गए हैं? तो उत्तर है, इन स्प्राइट में से स्क्रैच जूनियर में केवल तितली का स्प्राइट है। बाकी के स्प्राइट हमें स्वयं बनाने होंगे। अब देखिए इधर, इवेंट्स। चलिए देखें प्रोजेक्ट में क्या इवेंट हो रहा है। स्प्राइट किस क्रम में दिखाई दे रहे हैं? देखिए, पहला है अंडे का दिखना, दूसरा है 10 सेकंड बाद पहले एरो का दिखना, 20 सेकंड बाद कैटर पिलर का दिखना, 30 सेकंड बाद दूसरे एरो का दिखना, 5वें नंबर पर 40 सेकंड बाद प्यूपा का दिखना, 6वां है 50 सेकंड बाद तीसरे एरो का दिखना, 7वां है 60 सेकंड बाद तितली का दिखना, 8वां है 70 सेकंड बाद चौथे एरो का दिखना। ये देखिए, गतिविधि है, इसको करना है हमारे लिए। कोडिंग पैटर्न को समझकर
निम्न रिक्त स्थान को भरो। ये देखिए पहला है ये कोडिंग, ये ब्लॉक लगाया हमने, ये 4 ब्लॉक लगे हैं इसमें। 40 सेकंड बाद प्यूपा का दिखना, इधर ये एल्गोरिदम है। दूसरा है ये देखिए, इसमें भी 4 ब्लॉक हैं इस वाले में। तीसरे एरो का 50 सेकंड बाद दिखना। अब ये तितली कैसे दिखाई देगी, इसमें भी 4 ब्लॉक हैं, ये देखिए। 60 सेकंड बाद तितली का दिखना। फिर इसके बाद आखिरी में ये वाला है, इसमें ये 4 ब्लॉक इसमें भी हैं। चौथे एरो का 70 सेकंड बाद दिखना। तो देखिए इस प्रकार से ये कोडिंग और इनकी एल्गोरिदम आपको समझा दी गई है। अब अगला हम प्रश्न देखेंगे। देखिए, थिंक पेयर शेयर, यानी पहले सोचो फिर ग्रुप में काम करो, फिर उसके बाद उसको शेयर करो। अपने साथी के साथ मिलकर दिए गए स्प्राइट्स के लिए प्रयोग की जाने वाली कोडिंग के ब्लॉक्स बनाएं व उन ब्लॉक्स को उपयोग करने के कारण लिखें। तो ये अंडा है एग का दिखना। तो इसमें देखिए ये 3 ब्लॉक आएंगे एग के दिखने के लिए। फिर अगला है ये वाला एरो ब्लॉक, एरो स्प्राइट है। इसका है पहले एरो का 10 सेकंड बाद दिखना। तो उसके लिए 4 ब्लॉक के माध्यम से ये दिखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग है, दूसरे नंबर पर बेट वाला, तीसरे पे है ग्रो और आखिरी में एंड। फिर है कैटरपिलर, कैटरपिलर का 20 सेकंड बाद दिखना। तो इसमें भी 4 ब्लॉक हैं। पहला स्टार्ट ऑन ग्रीन, उसके बाद है बेड वॉच, फिर उसके बाद है ये फिर सबसे आखिरी में एंड। चौथा है ये देखिए, दूसरे एरो का 30 सेकंड बाद दिखना। इसमें भी 4 ब्लॉक हैं, वही के वही ध्यान से देखें, आप लिख लें। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। प्रश्न क्रमांक जो होमवर्क है, प्रश्न क्रमांक 1, बैकग्राउंड में रंग भरने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है। तो इसका ये दूसरा बी वाला सही है। फिर है प्रश्न नंबर 2, आपके अनुसार बेड ब्लॉक का उपयोग क्या है। उत्तर है बेड ब्लॉक को कंट्रोल ब्लॉक भी कहते हैं। बेड ब्लॉक का उपयोग किसी इवेंट को विलंबित करने के लिए करते हैं। तीसरा प्रश्न है ये देखिए, कौन सा बेड ब्लॉक लगाने पर स्प्राइट सबसे जल्दी स्टेज एरिया पर दिखेगा। तो ये बी नंबर का। अगला प्रश्न देखेंगे अब हम। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 4, दर्शाए गए प्रोजेक्ट को ध्यान से देखें, इसके बैकग्राउंड व स्प्राइट के बारे में लिखें, दिए गए ब्लॉक्स के आधार पर स्क्रिप्ट लिखें व एल्गोरिदम बनाएं। देखिए ये टिक है और ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। इसमें ये ब्लॉक हैं, इनका हमें उपयोग करना है। इधर एल्गोरिदम लिखना है और ये इधर स्क्रिप्ट लिखना है। तो देखिए ध्यान से, ये हमने ये तो स्क्रिप्ट है, पहले स्क्रिप्ट पढ़ते हैं अपन। टिक एक कदम राइट साइड जाता है, वह हेलो बोलता है और छोटा हो जाता है, उसके बाद गायब हो जाता है। फिर 10 सेकंड बाद टिक दिखाई देता है, 20 सेकंड बाद वह उछलता है और एंड ब्लॉक से अंत होता है। तो देखिए ये तो है स्क्रिप्ट। अब इसकी एल्गोरिदम ये है। देखिए सबसे पहले स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग, फिर उसके बाद मूव राइट ब्लॉक का उपयोग करेंगे, फिर उसके बाद से ब्लॉक का उपयोग करेंगे हेलो, फिर श्रिंक ब्लॉक का, फिर उसके बाद बेट ब्लॉक का, फिर उसके बाद ग्रो, फिर बेट, फिर उछलने के लिए ग्रो, फिर उसके बाद बेट, फिर उछलने के लिए हॉप और एंड ब्लॉक से उसका एंड कर देंगे। तो इस प्रकार देखिए हमारा पार्ट 12 यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें
और कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें ज़रूर भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को अपने दोस्तों के लिए शेयर भी करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।